लेट अस लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड दे गेट ए रिप्लाई? क्या उन्हें उत्तर मिला? देखो पैगी और मैडी ने एक पत्र लिखा था ना वांडा को, क्या उन्हें पत्र का उत्तर मिला? हु वाज मोर अनक्सेस फॉर ए रिप्लाई? रिप्लाई के लिए कौन उत्सुक था अभी, पैगी और मैडी? पैगी या मैडी? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलता है? नो दे डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, नहीं उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। बट पैगी बिगेन टू फॉरगेट द इवेंट, परंतु पैगी तो भूलने लगी थी भी इवेंट को, वो तो भूल गई थी। वाइल मैडी ऑफन थॉट अबाउट वांडा, जबकि मैडी वांडा के बारे में सोचती थी। स्टिल शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, अब भी वह ढंग से नहीं सो पाती थी। शी ट्राई टू गो टू स्लीप मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, वह जब सोती थी तो वांडा के बारे में भाषण बनाती थी, मतलब सोचती थी कि वांडा कैसी है, वांडा क्या करती होगी, वांडा कैसी थी। सो वी कैन से दैट मैडी वाज मच अनक्सियस फॉर रिप्लाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैडी जो है वो उत्तर की उत्सुकता में थी भी। पैगी तो भूल गई थी, मैडी को उत्सुकता थी कि उसका उत्तर आए भी। नो दे डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई बट पैगी बिगेन टू फॉरगेट द इवेंट वाइल मैडी ऑफन थॉट अबाउट वांडा स्टिल शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली शी ट्राइड टू गो टू स्लीप मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा सो वी कैन से दैट मैडी वाज much anxious for a reply. How did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? उन्हें कैसे एहसास हुआ कि लड़की उन्हें चाहती थी भी जबकि मैं उसे परेशान करते थे। वांडा गिफ्टेड हर 2 स्पेशल ड्राइविंग्स टू पैगी एंड मैडी, जो 100 ड्राइविंग उसने बनाई थी ना भी, उनमें से 2 ड्राइविंग जो बेस्ट ड्राइविंग थी उसने पैगी और मैडी को गिफ्ट कर दी भी। शी आल्सो विश्ड ऑल ए मैरी क्रिसमस, उसने उन सबको मैरी क्रिसमस भी कहा भी, क्रिसमस की बधाइयाँ भी दी। दी शोज दैट वांडा लाइक द गर्ल्स, इसका मतलब है कि वांडा जो है लड़कियों से प्रेम करती थी, क्योंकि वांडा एक अच्छी लड़की थी, सुलझी लड़की थी भी, वो नफरत नहीं करती थी, वो सॉफ्ट हार्टेड गर्ल थी भी। वांडा गिफ्टेड हर 2 स्पेशल ड्राइविंग्स टू पैगी एंड मैडी, शी आल्सो विश्ड ऑल ए मैरी क्रिसमस। दी शोज दैट वांडा लाइक द गर्ल्स। वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी? वांडा का परिवार एक अलग शहर में चला गया, क्यों? आप क्या सोचते हैं इस बारे में भी? डू यू थिंक लाइक देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? आप सोचते हैं कि वहाँ जाना एक अलग जीवन था। दे वेंट टू ए बिग सिटी टू अवॉइड रेशियल कन्फ्लिक्ट्स, रेशियल कन्फ्लिक्ट्स होते थे ना वांडा के साथ स्कूल में भी, उसका नाम अलग था, शक्ल सूरत अलग थी, तो बच्चे मजाक उड़ाते थे उसका, इसे रेशियल कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं भी। बिकॉज इन बिग सिटीज पीपल आर बिजी इन देयर ओन मैटर्स, कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ लोगों को फुर्सत नहीं होती भी, वो काम में बहुत बिजी होते हैं। दे हैव नो टाइम टू इंटरेक्ट ईच अदर मैटर्स, वहाँ पर इतना समय नहीं होता कि एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करे, क्योंकि लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती। सेकेंडली देयर लिव ऑल काइंड ऑफ पीपल, और वहाँ पर अलग अलग ढंग के लोग रहते हैं भी। गाँव में तो एक ही परिवार के एक ही जाति के लोग रहते हैं, वो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। इन शहर में तो हर तरह के लोग रहते हैं। सो द फैमिली थॉट दैट दे वुड नॉट फील आइसोलेटेड देयर, इसलिए परिवार सोचता है कि वे वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन जैसा कोई ना कोई वहाँ और भी होगा। बट वी थिंक इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, परंतु हम सोचते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता भी, शहरों में भी हो जाती हैं ऐसी घटनाएं भी। तो जीवन का सामना करना चाहिए, भागने से जीवन सरल नहीं होगा भी, सामना करने से जीवन सरल होगा। दे वेंट टू ए बिग सिटी टू अवॉइड रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज इन बिग सिटीज पीपल आर बिजी इन देयर ओन मैटर्स, दे हैव नो टाइम टू इंटरेक्ट ईच अदर्स मैटर्स। सेकेंडली देयर लिव ऑल काइंड ऑफ पीपल, सो द फैमिली थॉट दैट दे वुड नॉट फील आइसोलेटेड, एकांत महसूस करना भी, एकाकीपन महसूस करना। बट वी थिंक इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, परंतु हमेशा नहीं मानते भी। मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगी टीचिंग वाज शी राइट, मैडी सोचती है कि उसकी चुप्पी भी इतनी बुरी थी जितनी कि पैगी का परेशान करना। क्या सच है भाई? यस शी इज एब्सोल्युटली राइट, हाँ यह पूरी तरह से सही है अभी, मैं बिल्कुल ठीक थी ऐसा कहने में। बिकॉज टू डू समथिंग रॉन्ग इज सेम टू वॉच इट साइलेंटली, कि कुछ बुरा करना उतना ही बुरा है जितना शांति से देखना भी, बुरा करना भी उतना ही बुरा है जितना हम शांति से देखते हैं भी। बिकॉज आवर साइलेंस सपोर्ट्स द रॉन्ग डूअर्स, हम चुप रहते हैं ना तो इसे जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको मदद मिलती है, उनको हेल्प मिलती है, सहारा मिलता है और ज़्यादा गलत करने का भी। सो नॉट टू अपोज रॉन्ग डूअर्स इज आल्सो ए बैड थिंग, तो रॉन्ग डूअर्स का अपोज न करना, विरोध न करना भी एक बुरी बात है भी। तो बुरा करना ही बुरी बात नहीं है, जो बुरा कर रहा है उसको हम रोक नहीं रहे हैं, ये भी एक बुरी बात है भी। यस शी इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज टू डू समथिंग रॉन्ग इज सेम टू वॉच इट साइलेंटली, बिकॉज आवर साइलेंस सपोर्ट्स द रॉन्ग डूअर्स, सो नॉट टू अपोज रॉन्ग डूअर्स इज आल्सो ए बैड थिंग।
पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। पैगी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा महसूस करती होगी कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आई थिंक शी वॉज टू डम्ब एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा। मैं तो सोचती थी वो गूंगी बहरी है भी, कि उसने ये ड्राइंग कैसे बनाई। वट लेड पैगी टू बिलीव दैट वांडा वाज डम्ब। पैगी को कैसे विश्वास था कि वांडा डम्ब है, गूंगी है। डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर। क्या बाद में उसका विचार बदल गया। पैगी एंड अदर गर्ल्स ऑफन मेड फन ऑफ वांडा। पैगी और दूसरी लड़कियां प्राय वांडा का मजाक उड़ाती थी। पैगी यूजुअली आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेज शी वुड हैव। पैगी वांडा से प्राय पूछती थी कि उसके पास कितनी पोशाक है। बट वांडा नेवर गोट एंग्री। परंतु वांडा कभी गुस्से में नहीं हुई। शी केप्ट हरसेल्फ काम। वह अपने आप को शांत रखती। शी ओनली रिप्लाइड कामली दैट शी हैड 100 ड्रेसेज। वह शांति से केवल इतना ही कहती कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। सो पैगी थॉट हर ए डीप एंड डम्ब गर्ल। इसलिए पैगी ने उसे गूंगी बहरी लड़की समझा, क्योंकि लड़ाई लड़ानी करती थी ना वो, बट न गुस्से में होती थी। बट लेटर वहन शी सा हर ड्राइंग्स शी चेंज हर ओपिनियन। परंतु बाद में जब उसने उसकी ड्राइंग देखी तो उसने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि फर्स्ट आई ना वो, सोचा भी वो तो वास्तव में एक महान लड़की थी भी, अच्छी लड़की थी भी। वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स। आप क्यों सोचते हैं कि वांडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग्स दी ऑफ ड्रेसेज ड्रेस की। वाई आर दे सरप्राइज। में भी हैरान क्यों थी भी। वांडा वाज ए काइंड हार्टेड गर्ल। वांडा एक दयालु लड़की थी। आल दो पैगी एंड मैडी मेड फन ऑफ हर। यद्यपि पैगी और मैडी उसका मजाक उड़ाती थी, बट शी नेवर हेटेड देम। परंतु वह किसी से नफरत नहीं करती थी। द इंसिडेंट ऑफ गिविंग ड्राइंग्स टू देम शोज दैट शी वाज अबव पैटी थिंग्स लाइक ड्रेसेज एटसेट्रा। उसका ये घटना जो ड्राइंग देती है उनको भी दिखाता है कि वह छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर थी भी। मतलब वो इतनी छोटे दिल वाली नहीं थी कि ऐसी छोटी मोटी बातों में सोचे भी। दिस शो दैट शी हैड ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज़। यह दिखाता है कि उसके अंदर महान मानवीय गुण थे। द गर्ल्स वर सरप्राइज एट दिस बिकॉज दे टीज्ड हर टू मच। लड़कियां भी हैरान थी इस बात पर, क्योंकि वे तो उसे सताती थी और फिर भी वो उनको गिफ्ट दे के गई है, तो लड़कियां भी इस बात पर हैरान थी भी। डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि वांडा को ये बात पता थी कि लड़कियां उसे परेशान करती हैं। यस शी अंडरस्टूड दिस। हाँ मैं यह सब समझती थी। बिकॉज शी वॉज ए वाइज एंड सेंसिटिव गर्ल। कि पागल थोड़ी थी वो, बुद्धिमान थी, संवेदनशील थी। आल दो द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर। यद्यपि लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी, बट शी नेवर हेटेड देम। परंतु वह उनसे कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी उनसे नफरत नहीं करती थी। इंस्टीड ऑफ हेटेड शी गिफ्टेड देम हर स्पेशल ड्राइंग्स। नफरत करने की बजाय उसने उन्हें अपनी विशेष प्रकार की ड्राइंग्स दी। शी बिलीव्ड टू विन द हार्ट ऑफ पीपल विद हर गुड वर्क्स, नॉट टू डिफीट द पीपल बाय आर्गूमेंट और बाय फोर्स। वह लोगों को अपने अच्छे कामों से जीतना चाहती थी, आर्गूमेंट से या बल से जीतना नहीं चाहती थी। मतलब उसकी सोच क्या थी भी, अच्छाई से जीतो लोगों को भी, धक्के से मत जीतो भी, बल से मत जीतो भी, तरह तक मत करो भी, नफरत किसी से मत करो भी। मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, वेरी काइंड हार्टेड गर्ल थी। तो आप भी ऐसे ही बनना की प्रयास करो बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे का दिल जीतने का प्रयास करो। थैंक यू।